टारगेट कंपटीशन एकेडमी लेके आया है आज रीजनिंग का चैप्टर डाइस। हिंदी में इसको पासा बोलते हैं। पासा एक ऐसी फेस होती है जिसकी 6 फेस होती है और इन 6 फेसों के अलावा इसमें 7वीं फेस नहीं होती है। जैसे उदाहरण की तरफ से ये बताना चाहूंगा, एक माचिस जो है वो पासा की आकृति है। इसमें जैसे इधर 1 नंबर फेस है, 2, फिर ये 3 नंबर फेस, ये 4, इधर 5 और इधर 6। 6 नंबर की फेसेस होती है, इसमें 7वीं नहीं होती है। तो रीजनिंग का ये जो चैप्टर है वो हर कंपटीशन एग्जाम्स में आता है। तो साथियों, जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए यह पासा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप इसको वीडियो को एंड तक देखना, आप जरूर सीख जाएंगे। और इसमें अलग अलग ट्रिक बताऊंगा मैं, 1 पासे की, 2 पासे की, 3 पासे की, अलग अलग ट्रिक आएगी। पासा इस तरह का होता है, जब हम इस माचिस को खोल देंगे तो इसको खोलने के बाद ये पूरा प्लेन हो जाएगा और आइट साइड के दोनों तरफ से अलग अलग हो जाएंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं, आप अगर इसको खोलते हैं, यहां से फाड़ देता हूं तो इस तरह से 4 फेसेस अलग हो जाएगी और आइट साइड की अलग अलग हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये पासा है। पासे में कितनी फलक होती है? 6 फलक होती है। 6 के अलावा 7वीं फेस नहीं होती है, 7 फेस नहीं होती है। याद रखिएगा, ये नियम नंबर 1 है। पासा दिखने में ऐसा होता है, मतलब आपको 3 फेस दिखेगी। एक पासे की 3 फेस दिख सकती है, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। लेकिन अब इसके पीछे जो खड़ा है वो नहीं दिखेगा, मतलब इसका फेस का जो अपोजिट है वो कभी नहीं दिखता है साथ में। और अगर हम इसको यूं कर लेते हैं तो अब उसका अपोजिट नहीं दिख रहा है। 6 नंबर का अपोजिट दिख रहा है क्या आपको? अगर हम इसको ऐसा कर लेते हैं तो 3 नंबर इधर लिखा है तो इसका अपोजिट जो होगा, जैसे 1 नंबर था तो वो नहीं दिखेगा। तो दूसरा नियम है पासे का कि पासे की विपरीत फलक कभी साथ नहीं दिखती है, अपोजिट साइड्स कभी भी साथ नहीं दिखती है। नियम नंबर 3, पासे 2 टाइप्स के होते हैं, मतलब 2 प्रकार के होते हैं। एक पासा होता है आपका जनरल पासा और एक पासा होता है मानक पासा। जनरल पासा और मानक पासा में क्या अंतर है मैं आपको बताना चाहूंगा। जनरल पासा में 165 आप देख रहे हैं, 165, लेकिन यहां पर मानक पासा में देख रहे होंगे 1 2 3 6 5 4। मतलब यहां पर मानक पासा में 1 की विपरीत हमेशा 6 ही होगी और 2 की विपरीत हमेशा 5 होगी और 3 की विपरीत हमेशा 4 होगी। ये मानक पासा में फिक्स है। इसी तरह से यहां पर 6 दिख रहा तो 1 की विपरीत क्या होगी? 6 की विपरीत क्या होगी? 1, 5 की 2 और 4 की 3 फेस होगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। जो जनरल डाइस होता है इसमें 1 की विपरीत 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। यहां फिक्स नहीं है। यहां 6 की विपरीत ये भी 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। 5 का पूछे तो यहां पर भी वही आंसर आएगा, 2 हो सकती है या 3 हो सकती है या 4 हो सकती है। तो आपको ध्यान यही लगाना है कि ये फेस ये कैसे पता चलेगा। देखिए यहां पर 1 दिख रहा है और विपरीत फलक 7 नहीं दिखती, हमने जैसे आपको बताया था। तो 1 के साथ 6 दिख रहा है, 1 के साथ 6 दिख रहा है तो ये मानक पासा नहीं है। ये कौन सा पासा हुआ? जनरल पासा। स्टैंडर्ड पासा में क्या होता है? 1 के साथ क्या नहीं दिखेगा आपको? 6 नहीं दिखेगा। 2 के साथ क्या नहीं दिखेगा? 5 नहीं दिखेगा। 3 के साथ क्या नहीं दिखेगा? 4 नहीं दिखेगा। तो याद रखिएगा, जनरल पासा 1 के साथ अगर 6 दिख जाए, 2 के साथ 5 दिख जाए या 3 के साथ 4 दिख जाए तो वो जनरल पासा। और मानक पासा में क्या होता है? स्टैंडर्ड पासा में कि 1 के साथ 6 नहीं दिखेगा, 2 के साथ 5 नहीं दिखेगा, 3 के साथ 4 नहीं दिखेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं, पहले मानक पासा लेते हैं। मानक पासा में हमेशा विपरीत फलक को जोड़ने पर क्या आएगा? 7 आएगा। 1 और 6 दोनों को मिलाकर कितना बनेगा? 7। 2 और 5 को जोड़ने पर कितना मिलेगा? 7। 3 और 4 को मिलाकर जोड़ने पर क्या बनेगा? 7। तो अब यहां देखिए, ये कौन सा पासा है बताइए? 3 4 5, इन दोनों को जोड़ने पर आप बता सकते हैं। ये देखिए दोनों 7 दिख रही है तो ये कौन सा पासा हुआ? ये हुआ सामान्य पासा। क्यों? क्योंकि यहां पर 3 और 4 दोनों दिख रहे हैं। जबकि यहां पर देखिए 1 के साथ क्या नहीं दिख रहा? 6 नहीं दिख रहा। 5 के साथ क्या नहीं दिख रहा? 2 नहीं दिख रहा। 3 के साथ क्या नहीं दिख रहा? 4 नहीं दिख रहा। तो यहां 4 है तो 3 नहीं दिख रहा। तो आप बोल सकते हैं ये मानक पासा है और इसके जो विपरीत फेस है वो आप एग्जैक्ट बता सकते हैं कि 1 के विपरीत 6 आएगा, 5 के विपरीत 2 आएगा, 4 के विपरीत 3 आएगा। जबकि सामान्य भाषा में आपसे पूछूं कि 3 के विपरीत कौन है तो आप नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको यहां पर 3 के साथ क्या दिख रहा है? 4। इसलिए आप यहां पर आपको बोलना पड़ेगा कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 6 भी। जो यहां नहीं दिख रहा वो सब इसके विपरीत है। जैसे 3 के साथ 4 दिख रहा है, 3 के साथ 5 दिख रहा है, लेकिन क्या नहीं दिख रहा?
1 2 6, क्योंकि फेस कितनी होती, फेस होती 1 2 3 4 5 और 6 फेस से ज्यादा नहीं होती। तो यहां पर क्या क्या दिख रही है, यहां 3 दिख रही है, 4 दिख रही है और 5 दिख रही। क्या नहीं दिख रही, 1 2 6 नहीं दिख रही। तो जो नहीं दिख रहा है वही विपरीत फलक होगी। तो सामान्य में हम यही आंसर देंगे। अब बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है 2 नंबर का अपोजिट क्या है। यहां पर पूछ रहा है कि जो ये फोटो दिखाया है इस फोटो में 2 नंबर का अपोजिट क्या है। तो आपको देखना है कि ये मानक है या सामान्य। तो पहले हमने देखा यहां पर 2 के साथ 5 तो नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। 3 के साथ 4 तो नहीं दिख रहा, दिख रहा है। तो ये कौन सा पासा हुआ है, सामान्य हुआ। और सामान्य में आंसर क्या देंगे हम, 2 का विपरीत पूछा है तो 2 का विपरीत 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 5 भी। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन है, यहां पर फोटो दिखाया है, इसमें पूछा है 3 का अपोजिट साइड क्या है या 3 की विपरीत फलक क्या है। तो हमने फिर चेक किया है मानक है या सामान्य। तो 5 के साथ क्या नहीं दिख रहा है, यहां 2 नहीं दिख रहा है। 6 के साथ क्या नहीं दिख रहा, 1 नहीं दिख रहा। 3 के साथ क्या नहीं दिख रहा, 4 नहीं दिख रहा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है 3 का विपरीत क्या होगा, 4। तो यहां पर आंसर आएगा 4। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऐसा फोटो देखकर आपसे कोई सा भी अपोजिट पूछ सकते हैं तो आप बता सकते हैं। हाँ, अब बात करते हैं अगर इनकी जगह कोई और सिंबल साइन भी आ जाए तो आप कैसे करेंगे। देखिए यहां पर 2 पासे दिए हैं। अब यहां लिखा है 2 5 3, ठीक है, और यहां लिखा है 6 2 1। जब ऐसा क्वेश्चन आता है और 2 फोटो दी जाती है आपको, एक ही पासे की 2 फोटो है। अब यहां पर बात कर रहा है कि 5 नंबर की विपरीत फलक कौन सी है, मतलब इसकी विपरीत कौन सी है। तो आपको देखना है यहां पर भी 2 है और इस पासे में भी 2 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 लिखना है और इस 2 को घड़ी की दिशा में घुमाना है। मतलब कैसे, 2 के बाद क्या आया 5, 5 के बाद क्या आया 3। आपको इस तरह से इसको लिखना है। ये जो पासे की फोटो दिख रही है इसी के अंकों को लिखना है यूं घड़ी की दिशा में घुमा के, इस तरह से। तो 2 5 3, इसी तरह से इस 2 को भी यूं ही पकड़ के घुमा के लिखना है। 2 के नीचे 2, इसके नीचे 1 और इसके नीचे 6। अब आपको पता चल जाएगा कौन किसका विपरीत है। 5 का विपरीत 1 है, 3 का विपरीत 6 है और 2 का विपरीत जो नहीं दिख रहा है। यहां पर कितनी फेसेस होती है, जैसा कि मैंने आपने बताया है कि पासे में 6 फलक होती है। तो आपको यहां पर 1 दिख गया, 5 दिख गया, 3 दिख गया, 6 दिख गया, 2 दिख गया, क्या नहीं दिख रहा है, तो 4। तो 2 की विपरीत क्या होगी, 4। तो इस तरह से आप सारी फेसेस के विपरीत फलक निकाल सकते हैं। इसने तो 5 का पूछा था, तो 5 का विपरीत क्या है 1, और 3 का विपरीत पूछ ले तो 6 का पूछ ले तो 3। कैसे निकाला हमने, बहुत सरल है। अभी फिर आपको एक बार फिर बताना चाहूंगा कि आपको देखना यह है कि 2 पासे दिए हैं और या 2 फोटो दिए हैं, तो उनमें देखना है कॉमन कौन सी संख्या। कॉमन इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। उन 2 को वहां से स्टार्ट करना है, 2 के बाद 5, 5 के बाद 3, ये लिख दिया आपने। फिर यहां से स्टार्ट करना है, 2 के बाद 1, 1 के बाद 6, तो 2 1 6। अब जो जिसके नीचे आया वो उसका विपरीत। बहुत ही सरल है। इसी तरह से मान लीजिए यहां पर कोई सिंबल आ जाता, बात को समझिएगा। यहां पर प्लस का चिन्ह है या माइनस का चिन्ह है, यहां गुणित का चिन्ह है और यहां भागित का चिन्ह है। यहां पर भी प्लस का चिन्ह है और यहां पर @ का चिन्ह ले लीजिए। अब चीज को समझिएगा, आपको यहां पर नंबर नहीं दिया है। अब यहां पर आपको क्या दिया है, चिन्ह या सिंबल्स। तो यहां पर देखिए, यहां पर भी प्लस है और यहां पर भी प्लस है। तो हमने देखा दोनों में सेम क्या है, प्लस प्लस। हमने वैसे ही किया जैसा नंबर्स में किया था। प्लस लिखा, प्लस के बाद क्या है इंटू, इंटू के बाद क्या है डिवीजन। इसी तरह से इसका भी राउंड अप करिए, प्लस के नीचे प्लस लिखिए, फिर उसके बाद क्या आया यूं घुमाने पर @ के बाद क्या आएगा माइनस। तो अगर आपसे पूछता है डिवीजन का विपरीत क्या है, तो माइनस, इंटू का विपरीत क्या है @ और प्लस का विपरीत पूछता है तो वो आपको खुद बताएगा कि यहां पर 6 सिंबल है। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। पासे की अगर 2 फेसेस दे देते हैं या 2 फलक दे देते हैं, 2 फोटो दे देते हैं, तो आप कैसे निकालेंगे ये अभी हमने यहां पर सीखा है। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह से एक और प्रश्न आ गया है। यहां पर बोला है 3 नंबर का विपरीत क्या है, परंतु क्वेश्चन में हमने देखा कि यहां पर भी 2 नंबर है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है। पहले हमने जो सीखा था उसमें सेम नंबर दोनों में 1 1 ही होता था। अब यहां पर 2 2 है, तो कैसे करेंगे।
बहुत ही सरल है। आप देखिए यहां पर भी 2 नंबर है, यहां पर भी 2 नंबर है, यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है। तो अब मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूंगा। मान लीजिए ये यहां 6 है, 2 नंबर ही लेते हैं हम। कहां गया 2 नंबर? ये रहा 2 नंबर। इस तरफ 2 नंबर लिखा है और इस तरफ 5 लिखा है, तो 2 और 5 के साथ क्या है? 3। इसी तरह से 2 और 5 के इस तरफ क्या लिखा है? 4 लिखा है मान लीजिए। तो 2 और ये 5, 2 और 5 के साथ इधर 3 है, 2 और 5 के साथ इधर 4 है। तो क्या होगा? 3 के विपरीत कौन सी संख्या आई? 3 के विपरीत 4 आई। तो इस उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा कि जब भी कोई 2 संख्या कॉमन हो तो जो बची हुई संख्या वो एक दूसरे की क्या होगी? विपरीत होगी। यहां बहुत सरल लॉजिक है, आपको समझ में आया होगा। ये देखिए, ये ताश की गड्डी है और इसका जो खोखा है वो भी एक प्रकार का पासा है। तो आपको फिर से एक बार समझाना चाहूंगा। यहां 2 नंबर लिखा है, इधर देखिए 5 नंबर लिखा है और इस तरफ 3 लिखा है, इस तरफ हमने 4 लिख दिया। तो 2 और 5 के साथ क्या दिख रहा है? 2 और 5 के साथ 3 दिख रहा है। इसी तरह से 4 किसके साथ दिख रहा है? 2 और 5 के साथ हमें क्या दिख रहा है? 4। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आई होप आपको यहां समझ में आया होगा। अब बात आती है पासे में 3 फेस की, मतलब 3 फलक दे देते हैं आपको। फोटो 3 फोटो दे दिए आपको एक ही पासे की। उसमें बताया कि 1 के साथ 3 और 5 दिख रहा है, 2 के साथ 6 और 3 दिख रहा है। अब देखिए यहां पर फिर से आप यहां पर देखिए कि हमने बताया आपको, जैसा कि अभी 1 के साथ 3 और 5 दिख रहा है। ये एक ही पासे की 3 फोटो हैं। 1 के साथ 3 और 5 दिख रहा है, 2 के साथ 3 और 6 दिख रहा है, 4 के साथ 1 और 2 दिख रहा है। अब यहां पर आपसे पूछा है 5 नंबर की विपरीत क्या है। तो बहुत ही सरल है। आप देखिए कि 1 के साथ क्या क्या दिख रहा है वो लिख लीजिए। 1 के साथ आपको जो जो दिख रहा है वो लिख लीजिए। 1 के साथ 3 और 5 दिख रहा है, 2 और 4 दिख रहा है। तो क्या नहीं दिख रहा है? 6 नहीं दिख रहा है। तो 1 के विपरीत क्या होगा? 6। इस तरह से भी निकाल सकते हैं आप कि कौन सा किसके विपरीत है। जिसी तरह से बात करते हैं 5 के विपरीत क्या होगा। तो 5 के साथ क्या क्या दिख रहा है? 3 और 1 दिख रहा है और बाकी जगह 5 नहीं है। तो अब हम कैसे निकालें? तो हम या तो 2 2 को कॉमन ले लें, जैसे इसमें दोनों कॉमन है। आप देख सकते हैं यहां 2 है, फिर 3 है, फिर 6 है। इसी तरह से 2 के बाद, जैसे 2 को हमने यहां घुमाया, इसी तरह से 2 को इस तरह से यहां पर घुमाएंगे। दोनों में कॉमन क्या है? 2। जहां कॉमन अंक मिलते हैं, 3 पासे को ना देखें, सिर्फ 2 को देखें। जहां पर हमें क्या दिख रहा है कि जिस तरह से हम यहां पर देख रहे थे कि 2 नंबर यहां पर भी कॉमन है, यहां भी कॉमन है। जब कॉमन होता है तो हम क्या करते हैं? 2 नंबर को लिखते हैं और राउंड घुमा देते हैं। तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 6। इसी तरह से यहां पर 2 है, 2 के बाद क्या आया? 4 और 4 के बाद क्या आया? 1। तो अब यहां पर साफ पता चल रहा है कि 1 के विपरीत 6 है, 3 के विपरीत 4 है और जो नहीं दिख रहा है वो है 5। 2 का विपरीत 5 है। तो आई होप आपको यहां समझ में आया होगा पासे में कि कौन किसके विपरीत है। यहां पर भी आपने देखा कि मैंने 1 के साथ कौन कौन है वो देख लिया। हमेशा हम ये देखते हैं कि जैसे एक उदाहरण बता रहा हूं, ये 1 नंबर है, इसके साथ कौन कौन दिख सकता है? 4 दिख सकता है, 2 दिख सकता है, 5 दिख गया, इधर 6 दिख गया, पर क्या नहीं दिख रहा है? तो 1 का विपरीत जो है वो हमें कभी नहीं दिखेगा, 3। क्यों? क्योंकि जब हम 1 को देखने जाएंगे तो 3 नहीं दिखेगा और जब 3 को देखने जाएंगे तो 1 नहीं दिखेगा। ये नंबर तो हमने अपने हिसाब से लिखे हैं। मानक पासा में 1 के विपरीत क्या आ गया? 6, 3 का 4 और 2 का हमेशा क्या होगा? 5 होगा। अभी यहां पर हम कह नहीं सकते कि ये मानक ही है। क्यों? क्योंकि ये शुरू स्टार्टिंग में नहीं पता चलता है। ये आंसर आने के बाद पता चला कि 1 का विपरीत अगर 6 है, 3 का 4 है और 2 का 5 है तो ये मानक है। ओके, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न, कभी नंबर की जगह अगर कलर आ गया तो क्या करेंगे? जैसे यहां लिखा है नीला, बैंगनी, पीला, नीला, गुलाबी, काला, हरा, काला, गुलाबी। अब वो पूछा नीला कलर का विपरीत क्या है? तो हमने देखा यहां नीला यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है। तो नीले के साथ क्या क्या दिख रहा है वो देख लीजिए। नीले के साथ दिख रहा है बैंगनी, पीला, पीला और क्या दिख रहा है? गुलाबी और क्या दिख रहा है? काला।
तो क्या नहीं दिख रहा है? 6 कलर ही होने चाहिए। एक ये हो गया, 2 ये, 3 ये, 4 ये, 5 ये, छठा कलर कौन सा? वो है हरा। तो नीले के विपरीत कौन सा निकलेगा? हरा। एक तरीका यह भी है कि आप कॉमन देखें कि इसके साथ कौन कौन दिख रहे हैं, इसके साथ कौन कौन दिख रहे हैं, और यहां देखा आपने तो हरा के साथ क्या नहीं दिख रहा है? नीला नहीं दिख रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप देखिए कि कभी कभी इस तरह से पासा का फोटो आ जाता है, तो ऐसे में क्या करें? तो हमेशा ध्यान रखिए ये पलक इसके विपरीत होती है। यहां कोई भी नंबर हो वो इसके विपरीत होगा। यह नंबर हमेशा इसके विपरीत होती है। तो ये अगर इसके साथ कुछ भी दिखता है तो ये इसके विपरीत है। इस जगह का ये विपरीत होता है। यहां कोई भी नंबर हो तो वो इसका विपरीत होगा। एक दूसरे के अपोजिट साइड्स ऐसे निकलेगी। इसमें इस तरह का फोटो आ जाए तो ये इसका विपरीत होगा हमेशा, अपोजिट। इसका ये होगा, नहीं सॉरी इसका ये होगा, बीच का 20 सेंटर से। इसका इससे ये होगा और इसका इससे ये होगा। इसी तरह से इसका अपोजिट हमेशा ये वाला होगा, इसका इससे होगा, और 3 नंबर का हमेशा इससे होगा। मतलब आपको अगर इस तरह के फोटो आते हैं तो याद रखना है, सेंटर का सेंटर से हो जाएगा, इसका इससे होगा, इसका इससे। इसका 1 नंबर का फेस जो है इस तरफ वाली फेस से होगा, 2 नंबर का इससे, 3 का 5 से। अब इस तरह को याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए मैं आपको ये माचिस है, इसको मैं खाली कर रहा हूं यहां पर। अभी मैंने इसको खोल लिया है। खोल लिया तो देखिए ये जो फेजेस थी, यहां 1 नंबर डाल दिया, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो 1 2 3 4, 1 के विपरीत क्या होगी? अब हम इसको वापिस पैक करते हैं। देखिए तो ये देखिए 4 के विपरीत क्या होगी? यहां पर हमने जो डाला था वो नंबर। इसके विपरीत क्या होगी? ये वाली होगी। तो जो हमने जो किया था वो देखिए, 1 के विपरीत 3 आई। इसी तरह से देखिए यहां पर, ये देखिए इसका उदाहरण ये वाला है। 1 के विपरीत 3 आई तो 1 के 3, ये 2 की 4, ये 2 की 4, और राइट साइड की जो थी ये वाली, अगर हम इसको खोल लेते हैं तो ये देखिए 5 की 6। तो इसी तरह से हमें थोड़ा सा माइंड को कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर ये खुल जाता है पासा तो किस तरह का होगा। इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। याद रखिएगा, पासा खुलने के बाद इस तरह से बनता है। धन्यवाद, आपने हमारी पूरी वीडियो देखी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि हमारी कंपटीशन कराने का जो तरीका है आपको अच्छा लगा, तो लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।